मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करते हुए अब छात्र भी सड़कों पर आ गए हैं। कॉलेज के छात्रों का शहर में रोष मार्च निकाला गया। सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। छात्र छात्राओं का पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। तो दादरी में छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। कॉलेज के छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। परशुराम चौक पर छात्रों ने मनीषा को श्रद्धांजलि दी। छात्रों की गर्जना, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। बहनों की सुरक्षा को लेकर छात्राओं का आक्रोश फूटा है और अब छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। पर आज जो ये रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, ये उस समाज को, उस परिवार के पक्ष में, और ये जो अधिकारी अंदर बैठकर हवा हाँक रहे हैं, जो ये मेज पर हाथ मारकर बोलते हैं कि हमें एक गिलास पानी का लाया जाए, हमारे लिए एक बिस्लरी की बोतल लेके आई जाए, हमारे लिए गाड़ी निकाली जाए, उन सभी के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन है कि आप केवल मात्र पानी मांगने के लिए, केवल मात्र गाड़ियों में घूमने के लिए और केवल मात्र हवा हाँकने के लिए नहीं है, आप इस समाज के लिए उस गद्दी पे बिठाए गए हैं और इस समाज के लिए काम करें। ये नहीं कि किसी बच्ची का कोई पिता जाता है तो आप उसको ये कहें कि आ जाएगी 24 घंटे में। ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य ये है, आप तुरंत अपनी फोर्स भेजें और उस बच्ची का पता लगाएं। भिवानी में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड को लेकर शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। महेंद्रगढ़, दादरी और झज्जर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़ शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और रोष मार्च निकालकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। हमारी ये मांग है कि बहन मनीषा की दर्दनाक हत्या कर दी गई है, तो बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हत्यारे उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हम भिवानी प्रशासन की पूरी लापरवाही है, तो उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी से कोई भी कम सजा प्रदर्शन जो 18 साल की गुड़िया मनीषा की निर्मम हत्या की गई है, एक गरीब परिवार से वो बेटी थी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का खर्चा भी चला रही थी। 5 दिन होने के बाद भी प्रशासन सरकार नाकाम रही उन कातिलों को पकड़ने के लिए। पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा में उसको लेकर एक रोष है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन है कि 5 दिन होने के बावजूद भी हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। वो एक गरीब बेटी स्कूल के लिए गई थी, अपने घर का गुजर बसर चला रही थी, पढ़ाई भी करती थी, साथ साथ में स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसके साथ रेप करके उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसका रोष पूरे प्रदेश भर में है और उसी के रोष के चलते आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मांग ये है कि 5 दिन से हत्यारे बाहर है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके फांसी से भी बढ़ के अगर कोई सजा है तो वो उनको दी जाए। तो वहीं मनीषा हत्याकांड में महिला आयोग एक्टिव नजर आ रहा है। हरियाणा महिला आयोग ने हत्याकांड को लेकर संज्ञान लिया। आयोग ने भिवानी एसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा महिला आयोग ने ईमेल भेजकर ये रिपोर्ट मांगी और मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मामले की पूरी रिपोर्ट आयोग के पास भेजने की बात कही है। तो अब इस मामले में महिला आयोग भी एक्टिव नजर आ रहा है और जो है मांग की गई है रिपोर्ट की एसपी से। पूरे मामले में अब तक जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट मांगी है। ईमेल किया है कि सारी रिपोर्ट महिला आयोग को पहुंचाई जाए। ईमेल भेजकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। मनीषा हत्याकांड पर सीएम सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ मिलेगा। मनीषा हत्याकांड की जांच की जा रही है। 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, यानी कि जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो भी मनीषा का गुनहगार है, वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो बचेगा नहीं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हर मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं, ये खुद सीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले की वो हर मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं और अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है।
उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहाँ जहाँ भी है। कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सब को बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्लू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोच। तो उधर सिरसा में भी शिक्षिका की हत्या के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है, इंसाफ की मांग की है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की, प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मनीषा को शीघ्र न्याय देने की मांग की गई है। तो सिरसा में एबीवीपी के छात्रों ने यह प्रदर्शन किया और जस्टिस फॉर मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की। आज सब हम लोग यहाँ पे बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो भिवानी में 11 तारीख को जो निंदनीय घटना हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उस राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन बहन मनीषा जो एक शिक्षिका थी, ठीक है, बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद उसे शिक्षिका बनाया उसके घर वालों ने, और उसके बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हरियाणा सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये घटना सिर्फ भिवानी की नहीं है, हम सभी बहनें हैं और ये घटना हम अपने ऊपर लेने की भी ये मतलब हमारे दिमाग में ये हो रहा है कि अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ भी हमारे ऊपर भी कभी ना कभी इस तरह की कोई घटना हो सकती है। कल दादरी में मनीषा हत्याकांड में इंसाफ को लेकर फोगाट खाप भी उतरी है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्व खाप महापंचायत होगी। फोगाट खाप की बैठक होगी, प्रशासन पर निशाना साधा फोगाट खाप ने। इसके साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मनीषा हत्याकांड में खाप ने फांसी की सजा की मांग की है। जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा देने की मांग की है। खाप ने कहा है सरकार और पुलिस कार्रवाई करने में फेल नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ खाप खड़ी है, न्याय दिलाने की मांग कर रही है और जरूरत पड़ी तो उत्तर भारत में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो और भी अधिक कठोर फैसले लिए जाएंगे। आज जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करे। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है।